है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अभी कन्यादान संपन्न। सुखी रहो बेटे, जीते रहो।
कुसुम, मैंने उस हवेली में भी तुम्हारा इसी तरह स्वागत किया था। वहां भी तुम मेरी बहू बनकर आई थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूं। उस घर में तो मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं रख सकी। आज इस घर में मैं उसी तरह तुम्हारा स्वागत कर रही हूं। ये भी मेरा बेटा है और आज फिर तुमसे कहती हूँ कि मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। उस हवेली में भी मेरी कोई बेटी नहीं थी, इस घर में भी मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी तो सिर्फ तुम बेटी हो। आओ, पहला कदम घर में रखो। नहीं कुसुम, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, बल्कि मेरे दिल में है। नहीं करण, आप मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, क्योंकि नारी का धर्म पति सेवा है और आप मेरे पति ही नहीं, सचमुच मेरे परमेश्वर हैं। आपने इस जीवन में जो कुछ भी मेरे लिए किया है, उसका उपकार मैं इस जीवन में तो नहीं उतार पाऊंगी, और उतार भी कैसे सकती हूँ। एक पति से अलग हो जाने के बाद एक औरत की मान मर्यादा ही क्या रह जाती है इस समाज में। अगर आपने आपने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे उस रुसवाई से बचाया है जो जिंदगी भर मेरे साथ चलने वाली थी। माँ का गौरव प्राप्त होने के बाद मेरी गोद उजड़ गई। अगर आपने आपने अपने बच्चे को मेरी गोद में डालकर मेरी ममता को अपने ऊपर उपकार किया है। करण, आपने मुझे इस जीवन में इतना कुछ दे दिया है कि अब भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगना चाहूंगी तो सिर्फ इतना कि अब मैं इस घर से सुहागन ही जाऊं। अगर मेरा दम निकले तो आपकी बाहों में। अगर मेरी अर्थी को कोई कांधा दे तो वो सिर्फ आप। करण, पता नहीं इस जीवन का कर्ज मैं अगले जन्म में भी उतार पाऊंगी या नहीं। अगर अपनी सेवा करने से मत रोकिए मुझे। कुसुम, तुमने जो कुछ भी कहना था तुमने कह दिया, लेकिन तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। नहीं कुसुम, हम दोनों एक दूसरे से जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी, लेकिन हमारी जिंदगी की ये रात शिकवो शिकायत की रात नहीं, बल्कि मिलन की रात है। और मिलन की ये रात बड़ी मुरादों और बड़ी मिन्नतों के बाद आई, बड़े लंबे समय के बाद आई। कुसुम, इससे पहले हम लोग आजाद नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। हमारे मिलने पर पाबंदियां थी, दुनिया की रस्म रिवाजों की बेड़ियां थी, जालिम समाज की नजर थी।
जो हमेशा हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन आज कुसुम, आज सारी जंजीरें टूट गई, सारी पाबंदियां हट गई। उस जालिम और खूंखार दुनिया की नजर भी हमसे पलट गई। मगर आज कुसुम, आज हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें मिलने का हक, हमें मिलने का अधिकार कानून ने दिया। आज हमारी मोहब्बत पर कोई पहरा नहीं, आज हमारे मिलन पर कोई पाबंदी नहीं। आज ये रात है, तुम हो और मैं हूं। कुसुम, क्या अब भी मुझे तुमसे कहना होगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ कुसुम। जुग जुग जियो, सौभाग्यवती भव। बेटी, जब से मैंने होश संभाला है, अपने आप को एक ऐसे माहौल में पाया जहाँ कहने को तो औरत हर तरह का सुख भोगती है। वो समाज की उन औरतों से बिल्कुल अलग होती है जिनका जीवन पति की सेवा और घर की चार दीवारी में गुजरता है। मगर वहां रहना औरत के जीवन का सबसे बड़ा अपमान होता है बेटी। वहां की जवानी तो आजाद होती है, मगर बुढ़ापा नर्क से भी बदतर होता है। वहां औरतें बिन ब्याही सुहागन होती हैं। वो बेटियां नहीं होती हैं, वो बहुएं नहीं होती, सास नहीं होती, सिर्फ औरत होती है। और औरतों की तरह उनकी डोलियां नहीं उठती महके से, सिर्फ अर्थियां उठती हैं। ऐसे माहौल में जहाँ जिल्लत और बेइज्जती ही औरत का मुकद्दर होता है। करण जैसा बेटा मिला मुझे। जिस दिन ये मेरी कोख में आया था, मेरे पैरों ने थिरकना छोड़ा था। मैं उस माहौल से बाहर आना चाहती थी, मगर जिसने मेरी कोख में अपने बच्चे की नींव डाली थी, वो भी मुझे भूल गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उन औरतों में से हूं जिनके पति नहीं होते, जिनके बच्चों को बाप का नाम नहीं मिलता है। तब मेरे जीवन में ठकुराई नहीं, उसने करण को बाप का नाम दिया और मुझे इज्जत से जीने का बहाना मिला। करण को मैंने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। तब एक और उपकार किया ठकुराई ने मुझ पर। वो इसे अपने साथ हवेली ले गई। वह करण को हवेली में इसकी मां मिल गई और शायद बाप भी। मगर जो बदनामी इसके साथ गई थी मेरे नाम की, वहां भी उसने इससे जीने का अधिकार छीन लिया था। मेरी जिंदगी तो नर्क थी ही, मगर ये सोच सोच कर मैं मरी जा रही थी कि मेरे बेटे का क्या होगा। तब अमिता आई इसकी जिंदगी में और एक बच्चे को जन्म देकर वो भी चली गई। तब करण की जिंदगी में तुम आई। नहीं माँ, मैं करण की जिंदगी में नहीं आई, बल्कि करण मेरी जिंदगी में आया। मुझे मौत से छुटकारा दिलाने, मुझे दुखों से छुटकारा दिलाने, मुझे अंधेरों से निकालने। 啊 जी,
करण मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह आए जो अंधेरों का सीना चीर कर आती है। इन्होंने ना ही सिर्फ मेरी मांग भरी है, बल्कि मेरी उजड़ी हुई गोद फिर से भर दी। आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। मैं करण की माँ हूं और तेरी सास। आज मेरे पास मेरे बेटों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना बहू को देने के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ आशीर्वाद है। नहीं माँ, हमें आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुखी रहे बेटी, सौभाग्यवती रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। सुखी रहे बेटा, खुश रहे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तुम? सुधा, कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? कितनी अजीब बात है ना ठाकुर साहब, आप एक माँ से पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी? नहीं, ये सवाल मैं अपनी पत्नी से कर रहा हूं, उस औरत से कर रहा हूं जिसके साथ अग्नि के साथ 7 फेरे लेकर, उसके गले में मंगलसूत्र डालकर, उसकी मांग में सिंदूर भरकर इस घर में लेके आया था। मैं उस औरत से कर रहा हूं यह सवाल जिसने मेरे साथ हर हाल में जीने मरने की कसमें खाई थी। उस औरत से सवाल कर रहा हूं जिसने इस घर की, इस खानदान की मान मर्यादा और परंपराओं को साथ लेकर चलने की सौगंध खाई थी। उस औरत से यह सवाल कर रहा हूं जिसने कहा था कि मैं अपने मायके से डोली में बैठकर इस घर में आई हूं और इस घर से, इस ससुराल से अब मेरी अर्थी ही उठेगी। कहां गई तुम्हारी वो सब कस्में, कहां गई वो सौगंध? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से कीजिए ठाकुर साहब। क्या साथ जीने मरने की कसम मैंने अकेले खाई थी? आपने नहीं खाई थी ये कसम? लेकिन कितना साथ दिया आपने मेरा जिंदगी में, कौन सा सुख मिला मुझे? मैं तो मर्यादा की चादर में सिकुड़ सिकुड़ कर मरती रही, और आपने तो मर्यादा की चादर की धज्जियां ही उड़ा डाली। मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ एक नेक और शरीफ लड़के के हाथ में दिया था, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के कहिए ठाकुर साहब, क्या आप नेक रहे, शरीफ रहे? माँ बाप ने शिक्षा दी थी कि बेटी अपने पति को परमेश्वर समझना, लेकिन क्या मैं एक मुजरिम को परमेश्वर मान सकती हूँ? मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ ठाकुर साहब, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया आपने? मेरा बेटा विक्रम क्यों घर छोड़कर चला गया? क्या कसूर था उसका? मेरी बेटी की शादी करते समय आपने ये भी नहीं सोचा कि उसे किस घर में दे रहे हैं। उसके साथ जुल्म होते रहे, अत्याचार होते रहे उस पर,
लेकिन आपने एक बार भी वहां जाकर सवाल नहीं किया। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने विनोद को तलाक दिया है तो अदालत में ये साबित करके कि वो जालिम है, मुजरिम है, और कोई भी शरीफ औरत किसी शैतान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज मेरी बेटी ने दूसरी शादी की है तो किसी शैतान के साथ नहीं, एक फरिश्ते के साथ। ये हमारा फर्ज था ठाकुर साहब कि हम अपनी बेटी का दर्द बांटते, उसके आंसू पोंछते। इसे विनोद ठाकुर जैसे नीच और कमीने इंसान से छुटकारा दिलाकर करण जैसे नेक इंसान के साथ उसका रिश्ता जोड़ते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा फर्ज था वो हमारा बेटा विक्रांत निभा रहा है। वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है और माँ का भी। मैं बदनसीब सुधा ठाकुर भूपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, आपके रस्मों रिवाज की गुलाम, आपकी मर्यादा और परंपराओं में जकड़ी हुई, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ एक पत्नी बनकर रह गई। ठाकुर साहब, आज मेरी बेटी विदा हुई, लेकिन मैं प्यार से उसके सर पे हाथ भी नहीं रख सकी। उसे आशीर्वाद दिए बिना अपने दिल पर पत्थर रखकर इस नरक में लौट आई। यही जुर्म है ना मेरा, यही मेरा कसूर है, तो दीजिए सजा मुझे। बस अब तो एक ही कर्तव्य रह गया मेरा कि इस घर से मेरी अर्थी उठे तो उठाइए अपनी बंदूक और ये आखिरी रस्म निभा दीजिए ठाकुर साहब, आखिरी रस्म निभा दीजिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।